डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फंक्शन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे देखने में आ रहा है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं, मैं भी स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको। स्क्रीनशॉट में देखिए, जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उसमें केवल 34% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। 64-65% बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो देख लेते हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई जब आप पढ़ रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे पढ़ने में कहीं परेशानी नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं। न्यू टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन आ रिलेशन, एक रिलेशन में से फंक्शन बना हुआ है। अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। लेट x and y are two sets, x equal to 1 2 3 and y equal to a b. Okay, relation, taking a relation r is equal 1a 2b and 3b, ये रिलेशन ले लिया। अब ये फंक्शन है या नहीं, ये पता लगाना है। इसको भाई हम इस तरह से करके देखें, मैपिंग के थ्रू देखें। ये फंक्शन होगा f इज सच दैट x टेंस टू y। फंक्शन को डिनोट करते हैं f इज सच दैट x टेंस टू y। ये x y पर है या y इक्वल टू fx, तो ये x है, ये y है। x कितना हुआ? 1 2 3। y कितना हुआ? a और b। रिलेशन को अब हम मैपिंग करें तो क्या होगा? 1 से a के लिए, 2 से b के लिए और 3 से p के लिए। अब यहां देखें, ये देखें ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का ये डोमेन है। ये क्या है? ये डोमेन है। ये क्या है? डोमेन। ये है कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और रेंज क्या होगी? वैल्यू ऑफ fx, वो रेंज होती है। रेंज क्या होती है? वैल्यू ऑफ fx। तो अब देखें, फंक्शन है f इज सच दैट x टेंस टू y। तो 1 इसका डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में बनना है ना। ईच एलिमेंट का, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना है। तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। यदि ऐसा नहीं होता, एक का नहीं, 2 एलिमेंट का, एक एलिमेंट की 2 इमेज बननी होती, एक एलिमेंट की 2 इमेज बननी होती, तो वो फंक्शन नहीं होता, वो क्या होता? रिलेशन होता। ठीक है? जैसे अगर हमारे पास इस तरह से शो हो जाए, यानी दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही हो, तो फंक्शन है। और यदि ऐसे शो हो जाए, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हो, तो रिलेशन है। बहुत आसान है चेक करना। एक
अनेक फंक्शन, अनेक एलिमेंट्स की, डोमेन के अनेक एलिमेंट्स की कोडोमेन में एक ही इमेज बने तो है फंक्शन। और यदि डोमेन के एक एलिमेंट की कोडोमेन में अनेकों इमेज बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन। इसको दूसरी भाषा में बताएं तो ये हमने ऑर्डर पेयर में लिखा था ना रिलेशन। अगर दो ऑर्डर पेयर उनका सेम फर्स्ट एलिमेंट है तो वो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए हर एक जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अब एक दूसरा रिलेशन है, इसको चेक करना है मुझे, ये फंक्शन है या नहीं। 1a 1b 2a 2b, जैसा मैंने अभी बताया दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट फंक्शन सेम है तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। कई तरह से चेक कर सकते हैं भाई, देखो इसको ऐसे ही बना के देख लें। दूसरा मैंने जो टेक्निक बताया था उससे भी देखें। 1 2 3 x y a और b, 1a 1b 2a 2, ये 3b है, 3b इस तरह से है। अब यहां देखें, ये देखो दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, इस तरह की कंडीशन आ रही है। दिस इज रिलेशन। दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब हम ग्राफ से देखें, ग्राफ से देखने पर भी हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कभी कभी पेपर में ग्राफ आ जाता है और बताता है, पूछता है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो हम ग्राफ के थ्रू भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये दिया हुआ जो है वो फंक्शन है ग्राफ, या दिया हुआ ग्राफ फंक्शन नहीं है। देखिए यहां पर x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की दो वैल्यू फाइंड हो रही हैं। यहां पर सपोज करो x की ये वैल्यू ले ली तो y की कितनी वैल्यू फाइंड होंगी? दो वैल्यू फाइंड होंगी। दो वैल्यू फाइंड होंगी यानी एक से अधिक वैल्यू फाइंड हो। x की एक वैल्यू पर x y की एक ही वैल्यू आए तो फंक्शन है, x की एक ही वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू आए फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गई क्यों नहीं है? दो वैल्यू फाइंड हो रही है। यहां पे देखो x की सपोज करो हमने एक वैल्यू ली, x की कितनी, y की कितनी वैल्यू मिल रही है? एक। दिस इज अ फंक्शन। x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू फाइंड हुई, इसलिए ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। अब बच्चों देखो एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन है 1 2 3, कोडोमेन है 1 2 3 4 5 6 7। फंक्शन है f is such that x tends to y such that y equal to fx equal to 2x। क्वेश्चन ये है इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताओ। तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन मीन्स सेट ऑफ x। कितना हो गया? 1 2 3। कोडोमेन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। रेंज क्या हो गई? रेंज होती है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स। भाई साहब लगा के देखिए, x की वैल्यू लगाई, x की वैल्यू 1 लगाई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 लगाई 4 आ गई, x की वैल्यू 3 लगाई 6 आ गई। 1 किससे कनेक्ट हुआ? 2 से। 1 कितने से कनेक्ट हुआ? 2 से। 2 कितने से कनेक्ट हुआ? 4 से। 3 कितने से कनेक्ट हुआ? 6 से। इस तरह कनेक्ट हो गए, ये इसकी रेंज हो गई। तो कभी कभी प्रश्न में डोमेन, कोडोमेन, रेंज पूछा जाता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बच्चों देयर आर मेनी फंक्शंस, बहुत से फंक्शंस हमने पढ़े हैं 11th की क्लास में। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ऐसे बहुत से फंक्शंस थे जिनको हमने क्लैरिफाई किया 11th में। आज
अब हम क्या करेंगे, तो फिर अब हम विचार करेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन पर। जैसे पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन, दूसरा नाम इसका इंजेक्टिव फंक्शन, हिंदी में बोले तो एक एक ही फलन। अब फंक्शन इज वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, यानी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, फंक्शन f is such that x tends to y is such that fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2, then f is 1 1। यदि ये कंडीशन हो जाए तो f11 होगा where x1 and x2 belongs to x, जब x1 और x2 दोनों x को बिलोंग करते हो। ठीक है, एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक फंक्शन बना लिया, ये x है, ये y है, x के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, y के लिए a b c d e और f। क्लियर। अब इसको इस तरह से कनेक्ट किया, 1 a से कनेक्ट हो गया, 2 b से कनेक्ट हो गया, 3 d से कनेक्ट हो गया भाई, 4 c से कनेक्ट हो गया। अब क्या ये 1 1 फंक्शन है? चेक करें। मैंने बताया एवरी, क्या बोला था मैंने, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। इसके डिफरेंट एलिमेंट्स की इसमें डिफरेंट इमेज बन रही है, 1 की ए से बन रही है, 2 की बी से बन रही है, 3 की डी से बन रही है, 4 की सी से बन रही है, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया 1 1 फंक्शन। दिस इज 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया? ये कैसा फंक्शन हुआ? 1 1। क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रूव करो एफ फंक्शन 1 1 है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसकी एल्गोरिथम क्या होगी? इसकी एल्गोरिथम होगी सॉल्व fx1 इक्वल टू fx2। fx1 इक्वल टू fx2 लें। इफ वी फाइंड x1 इक्वल टू x2 देन f इज 1 1। अगर हमको ये मिल जाता है x1 इक्वल टू x2 तो f 1 1 होगा। अब एक एग्जांपल देख करके इसकी एल्गोरिथम को चेक करते हैं। सपोज करिए एग्जांपल है, एक फंक्शन है f जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर लाई कर रहा है, गिवन बाई fx इक्वल टू 2x इज 1 1 और नॉट, पता करना है। तो मैंने भी बताया था, पहले सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 टेकिंग fx1 इक्वल टू fx1 कितना होगा, fx कितना 2x, fx1 कितना हो जाएगा 2x1, x की जगह x1 हो गया, इक्वल टू fx2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट f इज 1 1। क्लियर हो गया ना? यानी को डोमेन के हर एक एलिमेंट की उसमें डिफरेंट इमेज बनेगी भैया। तो ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। दूसरा टाइप है मेनी वन फंक्शन, बहु एक ही फलन। अ फंक्शन इज मेनी वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, यानी डिफरेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट कोडोमेन में सेम इमेज बना दें तो उसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। एग्जांपल देखें, ऐसे सपोज करो हमारे पास ये फंक्शन है x y, x के हैं -2 -1 0 1 2, इसके हैं 0 1 2 3 और 4। फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करना है ये कैसा है,
मैनी वन है या नहीं है। भैया देखो -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, -1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। एफ इज सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई है ना, 0 पर कितना हुआ 0, 1 पर 1, 2 पर 4। देखें 2 और -2 की इमेज कितनी बन रही है 4, एक ही बन रही है। मैनी फंक्शंस हैव सेम इमेज, मैनी फंक्शंस हैव सेम इमेज। -1 की इमेज बन रही है 1, अनेकों फंक्शंस की एक ही इमेज बन रही है, इसलिए कैसा फंक्शन हो गया मैनी वन फंक्शन हो गया। तीसरा टाइप है ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, हिंदी में इसको आच्छादक फलन कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन इज अ प्री इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज हो किसमें डोमेन में, देन एफ इज ऑन टू, तब एफ कैसा होगा ऑन टू होगा। एक एग्जांपल से देखें, एक फंक्शन है एक्स वाई, ठीक है, एक्स के हैं 1 2 3 4, वाई के हैं 2 4 6 8। फंक्शन एफ इज सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, और भाई साहब एफ एक्स इक्वल टू है 2x। भैया पता करना है ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। अब ये y को इसमें देखिए x 1 से कितने कनेक्ट होंगे, 1 से 2 कनेक्ट हो गया, 2 से 4 कनेक्ट हो गया, 3 से 6 कनेक्ट हो गया, 4 से 8 कनेक्ट हो गया, ठीक है। यही तो रिलेशन बना, यही तो फंक्शन हुआ। अब इसको चेक करें, इसमें क्या निकल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई का हर एक एलिमेंट उसकी प्री इमेज बनी हुई है एक्स में, या ऐसे बोल दें वाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट का एक इमेज है, इसलिए भैया ये आच्छादक है। आच्छादक फलन की कंडीशन ही यही है कि वाई के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज एक्स के अंदर होनी ही चाहिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सो दैट फंक्शन एफ इज सच दैट एन टेंड्स टू एन, यानी एन पर लाई कर रहा है, गिवन बाई f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2, ये शो करना है f इज ऑन टू। तो भैया इसको कैसे करेंगे, देखो 1 1 है या नहीं, पहले तो यही चेक कर लें। 1 1 नहीं होगा तभी तो ऑन टू की तरफ जाएंगे। देखो दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, सिंस 1 and 2 in domain have same image, same image 1 in codomain implies that f is not 1 1 1 1 तो है नहीं। अब ऑन टू को कैसे प्रूव करना है, एंड ऑन टू को प्रूव करने के लिए जो एफ एक्स है पुट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आया y प्लस 1। अगर y नेचुरल है, y बिलोंग्स टू n है, y बिलोंग्स टू n है, तो y प्लस 1 implies that y plus 1 has a unique pre-image in x। y plus 1 की x में एक न एक प्री इमेज जरूर होगी। एग्जाम्पल को मैपिंग के थ्रू देखते हैं। सपोज करो भैया ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज करो 7 तक ही है। x ये y है। f इज सच दैट n टेंस टू n है, n पर ही लाई है, तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। और एफ एक्स अभी बताया था मैंने क्या था,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, यही तो था, इक्वल टू वाई। अब देखिए एफ वन कितना था, एफ वन की वैल्यू 1 थी, एफ टू की वैल्यू 1 थी। अब 3 लगाइए, 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 2, 4 पर 3 हो जाएगी, 5 पर 4 हो जाएगी, 6 पर 5 हो जाएगी, 7 पर 6 हो जाएगी, 8 पर 7 हो जाएगी। इससे क्या निकल के आ रहा है, वाई का हर एक एलिमेंट उसकी एक न एक प्री इमेज एक्स के अंदर मौजूद है या नहीं। भाई नेचुरल नंबर है, ये भी बढ़ा सकते हैं, ये भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसकी एक प्री इमेज यहां नहीं होगी। इंप्लाइज दैट एफ इज ऑन टू। टाइप आता है चौथा टाइप, इनटू फंक्शन। हिंदी बोलेंगे से भैया अंतरक्षेपी फलन। अ फंक्शन इज इनटू इफ एफ एक्स यानी रेंज इज सबसेट ऑफ वाई, वाई का सबसेट हो, कोडोमेन का सबसेट हो, तो वो इनटू फंक्शन होगा। जैसे सपोज करिए फंक्शन है ये ए बी और सी, दिस इज 1 और 2, ए की इमेज इस पे बन रही है, बी की इस पे बन रही है, सी की भी इस पे बन रही है। अब ये डोमेन है, एक्स है, ये वाई है। वैल्यू एफ एक्स की कितनी हुई, एफ एक्स की वैल्यू हुई 1, ये रेंज हुई। एफ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, वाई कितना है, वाई है 1 2, तो एफ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, देन एफ इज इनटू। क्लियर हो गया, एफ कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। काइंड से 1 1 इनटू फंक्शन, एक एक ही अंतरक्षेपी फलन। इफ एफ इज 1 1 एंड एफ इज इनटू, 1 1 भी है और इनटू भी है, देन एफ इज 1 1 इनटू। यानी जो 1 1 की भी शर्तों को मानता है और इनटू की शर्तों को ही मानता है, उसको बोलेंगे भाई 1 1 इनटू फंक्शन। इनटू की शर्त बताएंगे कोई क्या है, अभी पढ़ाया, क्या होगी, एफ इज सच दैट एक्स टेंस टू वाई सच दैट एफ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। एक तो इसकी ये शर्त पूरी हो गई। एंड एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 implies that x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to x, या a जो कोई भी सेट दे रखा है वो, ठीक है। ये किसकी शर्त है, अभी पढ़ाया, पता याद तो होनी चाहिए इतनी, ध्यान दो। ये 1 1 की फंक्शन की 1 1 फंक्शन की शर्त थी, यानी ये 1 1 फंक्शन भी है, इनटू फंक्शन भी है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 इनटू फंक्शन होगा। एक एग्जांपल करके देखें, ए बी सी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको देखें भैया, ए 1 से कनेक्ट हो गया, बी 2 से कनेक्ट हो गया, सी 3 से कनेक्ट हो गया। पहली शर्त देखें, एफ एक्स सबसेट ऑफ वाई, एफ एक्स कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3 रेंज है, ये सबसेट ऑफ वाई है, ठीक है। पहली शर्त सही है, फंक्शन इनटू है। अगला, इसके एफ को डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है। एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 है, तो भैया ये कैसा है, 1 1 भी है। जब ये फंक्शन 1 1 भी है, इनटू भी है, फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 इनटू फंक्शन हो गया। टाइप 1 1 ऑन टू फंक्शन, एक एक ही आच्छादक फलन, यानी एफ इज 1 1 हो, एफ इज ऑन टू, क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 ऑन टू, ठीक है। 1 1 की शर्त बताओ, फिर रिकॉल करो, अपने आप को रिकॉल करो। एफ इज सच दैट एक्स टेंस टू वाई सच दैट एफ x1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to a। ये 1 1 की शर्त है, एक तो ये हो। एंड
y इक्वल टू एफ एक्स, रेंज और कोडोमेन दोनों समान हो, ये काहे की शर्त है, रेंज और कोडोमेन समान हो जाएंगे तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये दोनों बातें हो जाएं, 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 ऑन टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ए बी सी 1 2 3, ए 1 से कनेक्ट, टू बी 2 से कनेक्ट, सी 3 से कनेक्ट। अब चेक कर लो भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेज, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है, कैसा हो गया, 1 1 हो गया। दूसरा भैया अरे यहाँ चेक करो, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, यानी जितनी रेंज है उतना ही कोडोमेन है, 1 2 भी है, एफ इज 1 1 ऑन टू। 7 नंबर होता है मैनी वन इनटू फंक्शन। आठवां क्रमांक होता है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। इसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं खुद, जब चारों आपको प्रकार मालूम है कौन कौन से, मैनी वन कौन से हैं, 1 1 कौन से हैं, इनटू कौन से हैं, ऑन टू कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं मैनी वन और इनटू का मैनी वन भी होना चाहिए, इनटू भी होना चाहिए, मैनी वन इनटू फंक्शन हो जाएगा। मैनी वन भी हो और ऑन टू भी हो तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इन दोनों फंक्शंस के आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के दें किस तरह के होंगे। अब बेटा फंक्शन के साथ साथ नंबर्स की नॉलेज होना भी इस चैप्टर के लिए बहुत आवश्यक है। रिलेशन फंक्शन, नंबर्स को भी, इसमें नंबर्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ एक रिवाइज करा दूं नंबर्स का, किस तरह के नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा देखिए। सपोज करिए रियल नंबर लेके चलते हैं, तो रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के। कैसे हो सकते हैं, एक डेसिमल, एक नॉन डेसिमल। ठीक है भैया। अब डेसिमल, नॉन डेसिमल में कितने तरह से हो सकते हैं भाई, देखो इंटीजर्स आ सकते हैं, होल नंबर्स आ सकते हैं और नेचुरल नंबर आ सकते हैं, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी बढ़ गए इधर भी बढ़ गए, ये क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, क्यू से। दूसरा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या हो गए, होल नंबर्स। कैसे दिखाएंगे ने, W से। तीसरा नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्या है ये, नेचुरल नंबर्स। कैसे दिखाएंगे, ऐसे। अब डेसिमल में आ जाओ। डेसिमल में 2 तरह से हो सकते हैं, एक आएंगे टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में से 1/2 0.5 यानी जिसका फाइनल आंसर आ जाए वो तो हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह के हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होगा, जैसे 1/3 ले लो, 0.3333 ये याद आ जाएगा, उसको बोल सकते हैं 0.3 बार, यानी जो बार वाले नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले होते हैं। अब इसमें कैसे हो जाएगा, जैसे 1.127835
2 6 2 5 3 6, ऐसे कोई निश्चित क्रम नहीं है, ऐसे इस तरह चल रहा है, ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। देखो भाई ये जितने भी नंबर हैं ये कहलाते हैं रेशनल नंबर। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये हैं, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। नहीं आ रहा होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, डेसिमल्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मैंने 4 फंक्शन बना दिए हैं, आपको चेक करना है ये किस टाइप के हैं। काइंड्स ऑफ फंक्शन का एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब बताएं कौन से एक फंक्शन किस टाइप के हैं। देखो F1 में देखते हैं, 1 1 हो सकता है। F डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में डिफरेंट इमेज है, 1 1 है। ऑन टू भाई इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखें, 1 1 है, इसकी तो 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, 1 1 भी नहीं है। मैनी 1 है। ठीक है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। इसका देखो, ये मैनी 1 है और ऑन टू है। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बेटा जो एलिमेंट, जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एग्जांपल करके देखते हैं भाई, सारे तरह के फंक्शंस तो क्लियर हो गए, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। शो दैट फंक्शन n टेंड्स टू n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर गिवन बाय fx इक्वल टू 2x इज नॉट बाइजेक्टिव, यानी 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। पता लगाते हैं। पुट 1 1 के लिए क्या होनी चाहिए, क्या लेते थे? पुट fx1 इक्वल टू fx2, 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2, f इज 1 1 तो हो गया। ऑन टू भी हो जाए तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब 1 1 तो क्लियर हो गया। अब ऑन टू को ले लीजिए, पुट y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू 2x, देन x इक्वल टू वाई अपॉन 2। अब यहाँ देखो भाई, नेचुरल नंबर है ये दोनों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस 1 के लिए ले लो, पुट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आया? 1 अपॉन 2 आया। 1 अपॉन 2 इसके अंदर नहीं है, तो लिख देंगे फॉर एवरी y belongs to y there is no pre-image in x implies that f is not on to। इसका मतलब f is not on to, f on to नहीं है, f 1 1 तो है, on to नहीं है। और मैंने अभी बताया था बाइजेक्टिव के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और on to भी होना चाहिए। 1 1 तो हो रहा है, on to नहीं हो रहा, तो क्या कह सकते हैं हम? f is not बाइजेक्टिव। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। show that function f is such that n tends to n given by fx
x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, so that f is बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है भाई. तो अब 1 1 पहले सबसे पहले 1 1 हो जाए, फिर ऑन टू हो जाए. 1 1 के लिए कितनी शर्तें बन सकती हैं इसकी? ऑड है, इवन है. भाई 2 शर्तें, 3 शर्तें बन सकती हैं. वैसे तो 4 बन जाएंगी. ये फर्स्ट x1, देखो पहली केस 3 बनेंगे. केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड. फर्स्ट केस क्या हो सकता है? इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन. इसको पलट भी सकते हैं भाई. x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, ये भी केस हो सकता है. ये दोनों एक ही तरह से हो जाएंगे, इसीलिए इसको छोड़ दिया मैंने. इफ x1 एंड x2 इज ऑड, इफ x1 एंड x2 इज आर इवन. तीन केस हो सकते हैं. पहले केस में लो x1 इज ऑड. ऑड के लिए कंडीशन लगाओ. f क्या लेना है? पुट करना है f(x1) इक्वल टू f(x2). f(x1) कितना हुआ? x1 इज ऑड है, x1 प्लस 1 इक्वल टू x1. x2 इवन है, x2 माइनस 1. क्या निकल गया? x2 माइनस x1 इक्वल टू 2. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. नॉट पॉसिबल. पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये. दूसरा देखिए, ऑड पर पुट f(x1) इक्वल टू f(x2). इससे क्या निकलेगा? x1 के लिए लो भैया, ऑड है दोनों, तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1. कैंसिल. x1 इक्वल टू x1 x2. f इज 1 1. कंडीशन आ गई है x1 इक्वल टू x2. बोथ ही विन. पुट f(x1) इक्वल टू f(x2). क्या निकलेगा भाई? x माइनस 1 है, x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1. क्या निकला? 1 से 1 कैंसिल. x1 इक्वल टू x2. f इज 1 1. इसमें तो कोई कंडीशन बनी नहीं पा रही, लेकिन दो में 1 1 आ रहा है. implies that f is 1 1. एक क्लियर हो गया, 1 1 है. अब क्या प्रूव करना है? ऑन टू है या नहीं. ऑन टू के लिए देखिए भाई, नेचुरल पर नेचुरल लाई कर रहा है. नेचुरल से नेचुरल के लिए तो नेचुरल ले लिए 1 2 3 4 5 6. x ले लिया 1 2 3 4 5 6. y ले लिया. अब x ऑड है तो y इक्वल टू x प्लस 1, x इक्वल टू y माइनस 1 हो गया. x इवन है तो y इक्वल टू x माइनस 1, x इक्वल टू y प्लस 1 हो गया. भैया देखिए, x ऑड ले लो, x ऑड ले लें. ऑड कौन कौन से? एक ये ऑड है, एक ये ऑड है, एक ये ऑड है. 3 ऑड है. x इक्वल टू y इक्वल टू क्या है? x प्लस 1. 1 के लिए क्या हो जाएगा? 2. 3 के लिए क्या हो जाएगा? 4. 5 के लिए क्या हो जाएगा? 6. दूसरा x इज इवन. y इक्वल टू क्या है? x माइनस 1. इवन कौन से हैं? ये है भैया, एक ये है, एक ये है. 3 इवन है. 2 के लिए y माइनस 1, x माइनस 1, 2 माइनस 1 1. 4 के लिए 3, 6 के लिए 5. इसका ईच एलिमेंट यानी y इक्वल टू f(x) हो गया. f ऑन टू हो गया, f ऑन टू भी हो गया, f 1 1 भी हो गया. तो इसका मतलब क्या है? f कैसा है? सोच के बताओ यार, अब तो लास्ट है आज. f कैसा है? f बाइसेक्टिव है. ठीक है. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.